राधे राधे दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। प्रभु की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी को पता है माता रानी के 9 रूपों का जिनका हम सभी आराधना करते हैं। माता रानी के वे 9 रूप इस बात को दर्शाते हैं कि माँ के 9 रूपों में नारी की पूरी जीवन शैली होती है। एक नारी माँ, बेटी, बहन और पत्नी बनकर अपने सारे कर्तव्यों को पूरा करती है, और जब उस नारी के अस्तित्व पर बात आती है तो वह काली का भी रूप ले लेती है। जी हाँ, एक स्त्री जितनी शांत होती है उसका हृदय उतना ही कोमल होता है। जैसे नदी कितनी शांत होती है लेकिन एक कंकड़ के डालते ही उसमें हलचल होने लगती है, वैसे ही स्त्री कोमल शांत होती है। लेकिन जब उसके अपनों पर कोई कष्ट या उसके अपनों पर के साथ कोई गलत होता है तो वो नारी काली का भी रूप ले लेती है। हम सभी काली माँ के उस रुद्र रूप को भी पूजा करते हैं। पता है दोस्तों, माता के काली रूप में आने के बाद उनके शांत करना कितना कठिन हो गया था। सभी देवता बहुत चिंतित थे। फिर हमारे महादेव ने, अर्थात देवों के देव महादेव ने उन्हें शांत किया था, माता काली को शांत किया। आइए मैं आज आपको वो कहानी बताती हूँ कि माता काली को महादेव ने कैसे शांत किया। दोस्तों, जब राक्षसों का आतंक बहुत बढ़ गया था तब सभी देवता बहुत परेशान हो गए थे। माता भगवती के 10 महाविद्याओं में से एक रूप महाकाली का है, जिनका रंग काला और डरावना है। इस रूप की उत्पत्ति राक्षसों के नाश के लिए, अर्थात विनाश के लिए की गई थी। माता ने की थी। रक्तबीज नाम का एक दैत्य अपने कठोर तप के बल से ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया था कि अगर उसकी खून की एक भी बूंद अगर धरती पर गिरी तो उससे अनेक दैत्य अर्थात राक्षस उत्पन्न हो जाएंगे। ऐसा वरदान पाकर रक्तबीज अपनी शक्तियों का गलत उपयोग करने लगा। वो निर्दोष लोगों को अपना शिकार बनाने लगा। उसका आतंक इतना बढ़ गया कि तीनों लोकों में उसने कोहराम मचा दिया। मानव देवता सभी अपनी जान बचाने लगे। सभी देवता उस रक्तबीज से युद्ध करने लगे, लेकिन उसके रक्त की एक बूंद धरती पर गिरते ही हजारों संख्याओं में रक्तबीज पैदा हो जाते। देवता अपनी जान बचाकर भागने लगे, माँ काली की शरण में गए और माता को से प्रार्थना की कि उन्हें रक्तबीज से बचाए। माँ काली अर्थात माता दुर्गा के ही एक रूप है। माँ काली देवताओं की रक्षा के लिए युद्ध में गई। माँ काली ने के उस विकराल रूप को देखकर सभी देवता भी डर रहे थे। माँ ने रक्तबीज को मारना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसका रक्त धरती पर गिरता वो अनेक रक्तबीज पैदा हो जाती थी। तब माता ने अपनी जीभ को लंबी की और अपने एक हाथों में कटार और दूसरे हाथों में खप्पर रखा ताकि एक भी बूंद धरती पर न गिरे। जब माँ कटार से उस रक्तबीज का सर काटती, उसका खून उस खप्पर में ले लेती थी और अपने जीभ की मदद से खून को पीने लगी और उसके सर को गले में धारण कर लेती। इस धरती पर न खून गिरता था और न ही कोई रक्तबीज फिर से पैदा होता। ऐसा करते करते माता को काफ़ी समय व्यतीत हो गया। दोस्तों, आपने देखा होगा माता के गले में मुंडों की माला है, वे सभी राक्षस हैं। माता ने राक्षसों का वध करने लगी और उनके खून को पीने लगी। इस तरह माता ने उस रक्तबीज का वध कर दिया, लेकिन तब तक माता का रूप बहुत विकराल हो गया था। उनके गुस्से को शांत करना बहुत मुश्किल हो गया था। तब सभी देवता प्रभु शंकर के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि वो माता को शांत करें। महादेव ने माता को शांत करने के बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन माता शांत नहीं हुई। तब महादेव उनके मार्ग में अर्थात माता के रास्ते में लेट गए। माता के चरण जब भगवान शिव के हृदय पर पड़े तो माता शांत हो गई और नीचे देखा तो महादेव के ऊपर उनका पैर था। ऐसा देखते ही माता की जीभ निकल आई कि ये मैंने क्या किया, और माता बिल्कुल शांत हो अपने पुराने स्वरूप में आ गई। दोस्तों, आप सभी ने माँ काली के उस रूप को देखा होगा जब माता के पैर भगवान शिव के ऊपर हैं। हम सभी उस रूप की पूजा करते हैं। तो ऐसे हमारे महादेव ने माता काली के क्रोध को शांत किया। दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। प्रेम से बोलिए राधे राधे।